गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3.3 से पहले मैंने आपको बेसिक कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले वगैरह पढ़ाए थे। वो अगर आप सब ने अच्छे से पढ़ लिए हैं और उनको रिवाइज भी कर लिया है तो अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें बहुत आसान से समझ में आएंगे। साइन 75 डिग्री की वैल्यू एंड टेन 15 की वैल्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा साइन 75 डिग्री। साइन 75 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 90 माइनस 15 एंड साइन 90 माइनस थीटा कॉस 15 डिग्री। मींस अगर मेरे को 15 डिग्री की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम हो गया। तो आप अच्छे से देखें, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था आपको। क्या लिखवाया था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अगर इधर ले आया तो मैं 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल आउट। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 का अंडर रूट। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लें। फिर दूसरा अगर हमारा फॉर्मूला है, एक cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने। क्या लिखवाया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा को इधर ले गया और 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आया तो क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का और 1 माइनस cos 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या आ गया, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा क्या आया, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। दोनों साइड स्क्वायर किया, साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आए बात समझ में। मीन्स साइन थीटा जो रहता है वो आपका क्या रहता है, रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। आई बात समझ में। अगर मैं फॉर्मूला नंबर 2 को, ये फॉर्मूले किस लिए लिखवा रहा हूं, ये कंप्लीट एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस है। इस फॉर्मूले से अगर इस फॉर्मूले को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, अपॉन cos थीटा रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 का अंडर रूट। 2 से 2 कैंसिल आउट। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या आ गया, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। आई बात समझ। जो हमारा a प्लस बी का जो कंपाउंड एंगल का स्टार्टिंग के फॉर्मूले थे उन्हीं से ये सारे फॉर्मूले जनरेट होते हुए चल रहे हैं। तो टेन थीटा क्या आया, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। अब आपको इस चीज का जरूर कंफ्यूजन होगा कि सर टेन थीटा साइन थीटा के इतने सारे फॉर्मूले हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करें। उसी चीज के लिए ये सारा आज का जो लेक्चर है इसी बात पे। हमें वैल्यू निकालनी है cos 15 डिग्री की। किसकी निकालनी है, cos 15 डिग्री। मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। इस फॉर्मूले में पुट थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। आई बात समझ में। तो cos 15 डिग्री क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस cos 2 इंटू 15 डिग्री अपॉन 2। तो क्या आया, 1 प्लस cos 30 डिग्री बाय 2। आई बात समझ में। किस फॉर्मूले का क्या यूटिलाइजेशन है, cos 30 डिग्री की हम वैल्यू जानते हैं। अगर हमें कोई ऐसा एंगल निकालना हो कि उसका डबल एंगल हम जानते हैं, जैसे 15 निकालना है, हम 30 जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, तो ये फॉर्मूले हमें काम आएंगे। अब वैल्यू पुट कर दें आप, 1 प्लस cos 30 क्या होता है, रूट 3 बाय 2 बाय में 2 कंप्लीट का रूट। एलसीएम लिया 2 प्लस रूट 3, ये 2 और ये 2 नीचे में आ जाएगा 4। 4 को अगर अंडर रूट से बाहर निकाला 1 बाई 2, 2 प्लस रूट 3। किसकी वैल्यू आई, साइन 75 आ गया आपका और cos 15। cos क्या आ गया, 15 आ गया। आई बात समझ में। अगर ये समझ में आए तो इसी का सेकंड पार्ट है 10 15, वो भी सोल्व कर लेते हैं। थीटा 15 लिखा, उधर थीटा ऑटोमेटिक क्या हो गया, 15 डिग्री।
तो tan 15 डिग्री रूट अंडर 1 माइनस cos 2 इंटू 15 अपॉन 1 प्लस cos 2 इंटू 15। आई बात समझ में? 1 माइनस cos 30 अपॉन 1 प्लस cos 30। cos 30 क्या होता है? 1 माइनस रूट 3 बाय 2 अपॉन 1 प्लस रूट 3 बाय 2, कंप्लीट का अंडर रूट। एलसीएम लेके सोल्व किया तो क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट। यहां डिनोमिनेटर में 2 आएगा, मैंने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है? इसको रेशनलाइजेशन करना। रेशनलाइजेशन करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट। नोमिनेटर में हमारा क्या हो गया? 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का, इस कंप्लीट का अंडर रूट। तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 का अंडर रूट। 4 माइनस 3 कितना रहता है? 1। 4 माइनस 3 क्या रहता है? 1। तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये इससे कट गया। tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या आई? 2 माइनस। आए बात समझ में? आप इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? tan 20 डिग्री एंड हाफ, tan 20 एंड हाफ डिग्री। थीटा की जगह क्या लिखोगे? 20 एंड हाफ डिग्री। तो यहां ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। जो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है? cos पाई बाई 4 माइनस एक्स डॉट cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स डॉट साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, cos a प्लस बी इक्वल टू क्या था? cos a डॉट cos b माइनस साइन a डॉट साइन b। इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू देखें क्या है? a इक्वल टू क्या है? पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड b की वैल्यू है पाई बाई 4 माइनस 1। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा? cos a प्लस b पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस y। पाई बाई 4 एंड प्लस पाई बाई 4 को एक साथ लिखा तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो गया मेरा? cos पाई बाई 2। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 का एलसीएम लेके सोल्व करें, पाई बाई 2 आएगा माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये मेरा क्या बन गया? cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड विच लाइन? वर्टिकल लाइन। तो आंसर क्या आया? साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, वो भी इसी टाइप का है, तो उसको खुद सोल्व करना है। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करना है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलों पे। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये वाली लाइन इधर मैं क्वाड्रेंट फिर से बना देता हूं। देखो 3 पाई बाई 2 यहां पर है, ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये 0 है और 2 पाई। वर्टिकल लाइन और 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, और cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन एक्स। cos 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और हॉरिजॉन्टल लाइन डॉट cos x। आई बात समझ में? ब्रैकेट cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, और cot और tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव। और कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? tan x प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, अगेन कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 पाई प्लस एक्स और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एज इट इज रहेगा cot x। इसको सोल्व कर लेना है।
साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, टेन एक्स को क्या लिख दें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स को क्या लिख दें कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये हो गया हमारा साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, एलसीएम दिया क्या यार साइन एक्स डॉट कॉस, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। साइन एक्स डॉट कॉस एक्स से साइन एक्स डॉट कॉस एक्स कट गया, आंसर क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है 1। आई बात समझ में। जो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है साइन एन प्लस 1x, ये हमारा a है और ये क्या है हमारा b। फिर अगेन n प्लस 1x a है और ये क्या है हमारा b। तो ये क्या लिख रखा है साइन a डॉट साइन b प्लस कॉस a डॉट कॉस b। इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिख दूं तो क्या बन जाएगा ये कॉस a डॉट कॉस b प्लस साइन a डॉट साइन b। फॉर्मूला क्या बन गया ये साइन, गलत, क्या बनेगा कॉस a माइनस b। क्या फॉर्मूला बना कॉस a माइनस b। तो आप कॉस a की वैल्यू पुट कर दें n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x। आई बात समझ में। इसको सोल्व कर लें कॉस nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx माइनस 2x, nx से nx कैंसिल आउट, क्या बना हमारा cos x माइनस 2x। आंसर क्या आया cos माइनस x, और cos माइनस x क्या रहता है cos x, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है पॉजिटिव। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। आपको फॉर्मूला देखते तुरंत फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए, क्या था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, क्या था साइन a माइनस b डॉट साइन a प्लस b। तो इसको सोल्व किया तो क्या बन जाएगा ये साइन 6x माइनस 4x डॉट साइन 6x प्लस 4x। तो 6x माइनस 4x साइन 2x डॉट साइन 10x। हो गया सोल्व। और किसी को वेरीफाई करके प्रूफ करना हो तो मेरे लास्ट वीडियो में इसका प्रूफ देख ले, उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी इसी टाइप से, cos स्क्वायर 2x को क्या लिख लू मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। तो क्या बन गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। 1 से 1 कैंसिल आउट, क्वेश्चन बन गया साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर 2x प्लस का साइन स्क्वायर 6x। क्या बन गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अगेन वही फॉर्मूला साइन a माइनस b इंटू साइन a प्लस b, साइन 6x माइनस 2x डॉट साइन 6x प्लस 2x। क्या बना साइन 4x डॉट साइन 10x, सॉरी 6 प्लस 2 8x। आई बात समझ में। अगर किसी को ये क्वेश्चन और इस फॉर्मूले का नहीं ध्यान है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखें। जितने भी फॉर्मूले यूटिलाइज हो रहे हैं वो सारे फॉर्मूले पहले एक्सप्लेन हो चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x डॉट साइन 4x। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखिए यहां 2 साइन 4x मैं लिख रहा हूं, 2 साइन 4x को पहले लिख रहा हूं, ध्यान से समझें, प्लस साइन 2x प्लस साइन 6x। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, इसमें साइन c प्लस d का फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा साइन c प्लस साइन d, क्या आएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 डॉट कॉस c माइनस d बाई 2। आई बात समझ में। ये फॉर्मूला यूज करते ही मेरा क्वेश्चन क्या हो गया 2 साइन 4x
प्लस 2 साइन c प्लस d 2x प्लस 6x बाई 2 डॉट कॉस c माइनस d 2x माइनस 6x बाई 2। देखो इससे कंफ्यूज मत हो, 2x माइनस 6x करें या 6x माइनस 2x करें, बिकॉज cos माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा। तो ये क्या हो गया 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 6 प्लस 2 8 8 बाई 2 4x डॉट कॉस क्या आया माइनस का 2x एंड cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा ये cos थीटा। तो मैं 2 साइन 4x कॉमन ले लूं, ये क्या बन गया 1 प्लस cos माइनस 2x क्या होता है cos 2x, क्या रहता है cos 2x। आई बात समझ में। तो 2 साइन 4x 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट 2 टू 4 साइन 4x डॉट cos स्क्वायर x। यही हमारा RHS। बात समझ में आ रही है। यहां पे सेकंड फॉर्मूला मैंने क्या यूज किया है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही क्यों यूज किया है इधर देखिए, cos की टर्म आ रही है ना, तो cos की टर्म का फॉर्मूला यूज किया। आई बात समझ में। नेक्स्ट 50 cot 4x को क्या लिख दिया मैंने cos 4x अपॉन sin 4x। अभी फॉर्मूला यूज करूंगा sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 डॉट cos c माइनस d बाई 2। याद है आंसर क्या आएगा cos 4x अपॉन sin 4x डॉट 2 5 प्लस 3 8 बाई 2 4 sin 4x डॉट cos 2 बाई 2 cos sin 4x से sin 4x कैंसिल आउट। आंसर क्या आया 2 cos 4x डॉट cos x। इधर देखिए cot x दिखाई दे रहा है, तो मेरे को cot x बनाने के लिए मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं sin x से। तो cos x अपॉन sin x क्या बन गया मेरा cot x बना, तो मेरा कुछ आंसर तो मैच हुआ cot x और 2 cos 4x डॉट sin x। अभी हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos a डॉट sin b, क्या रहता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो हमारा आंसर क्या आएगा, किसकी जगह यूज कर रहा हूं मैं इसकी जगह, तो cot x एज इट इज और ये हो गया sin a प्लस b 4x प्लस x माइनस sin a माइनस b sin 4x माइनस x। क्या है आंसर cot x ब्रैकेट sin 5x माइनस sin 3x। यही हमारा क्या है RHS, यही RHS है ना। आई बात समझ में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d क्या होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 9x प्लस 5x बाई 2 डॉट साइन c माइनस d बाई 2 9x माइनस 5x बाई 2। आई बात समझ में। अपॉन साइन c माइनस साइन d क्या रहता है 2 cos c प्लस d बाई 2 17x प्लस 3x बाई 2 डॉट साइन 17x माइनस 3x बाई 2। फॉर्मूले ध्यान है, अगर नहीं ध्यान है तो कंपाउंड एंगल्स का जो वीडियो लेक्चर था उसको फिर से देखिए। 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आया -2 9 प्लस 5 14 14 बाई 2 साइन 7x डॉट साइन 9 माइनस 5 4 4 बाई 2 2x अपॉन cos, ये 2 कैंसिल आउट हो गया था सॉरी 17 प्लस 3 20 बाई 2 10x डॉट साइन 14 बाई 2 कैंसिल आउट। आंसर क्या आया माइनस साइन 2x बाई
cos 10x। यही आंसर आया, यही हमारा RHS। आई बात समझ में? इसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 17 है और इसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 डॉट साइन c माइनस डी बाई 2 अपॉन cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी बाई 2 डॉट cos c माइनस डी बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x प्लस वाई बाई 2 से cos x प्लस वाई बाई 2। आंसर क्या आया? साइन x माइनस वाई बाई 2 अपॉन cos x माइनस वाई बाई 2। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या आया? tan x माइनस वाई बाई 2। यही हमारा RHS। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, जिसने जो कंपाउंड एंगल्स का जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था उसके फॉर्मूलेज का, वो फॉर्मूला आप अच्छे से देख लें, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला यूज किया है या cos c प्लस डी का फॉर्मूला यूज किया है, तो आपको वो फॉर्मूले रिमेंबर होने चाहिए। रिमेंबर ना भी हो तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वो फॉर्मूले भी है ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। साइन एक्स माइनस साइन 3x, क्या लिख दिया मैंने? साइन एक्स माइनस साइन 3x। माइनस साइन 3x को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में? साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स और प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, और नीचे में क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस साइन माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हमारा आया आंसर। नोमिनेटर से मैंने क्या कॉमन ले लिया? माइनस का 2 साइन एक्स, सॉरी प्लस का 2 साइन एक्स ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहां क्या बचेगा? माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये देखें सेम दिखाई दे रहा है, थोड़ा और रीअरेंज कर देते हैं। 2 साइन एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। कैंसिल आउट, आंसर क्या आया? 2 साइन एक्स। और यही हमारा क्या है? RHS। यही हमारा क्या है? RHS। आई बात समझ में? यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखें। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। तो मैं cos 4x और cos 2x को एक साथ लिख रहा हूं और साइन 4x और साइन 2x को एक साथ लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं उसका भी आपको अभी कारण पता चल जाएगा। cos 3x प्लस cos 4x प्लस cos 2x अपॉन साइन 3x प्लस साइन 4x प्लस साइन 2x। क्वेश्चन में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है। अभी मैं यहां फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला? cos c प्लस cos d एंड नीचे में साइन c प्लस साइन d। cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 डॉट cos c माइनस d बाई 2, और डिनोमिनेटर में 2 साइन c प्लस d बाई 2 डॉट cos c माइनस d बाई 2। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया, तो ये आएगा मेरा cos 3x प्लस 2 cos 4x प्लस 3x बाई 2 डॉट cos 4x माइनस 3x बाई 2।
अपॉन साइन 3x प्लस 2 साइन 4x प्लस 3x बाय 4x प्लस 2x। ठीक है, गलती नहीं करनी ऐसी। 4x प्लस 2x बाय 2 हमने इनको लिख दिया था। a की वैल्यू 4x है, c की वैल्यू 4x है और d की वैल्यू 2x है। नीचे में भी c 4x और d 2x डॉट cos 4x माइनस 2x बाय। हमने और सोल्व किया, क्या मिला हमें? cos 3x प्लस 2 cos 4 प्लस 2 6 बाय 2 3x डॉट cos 4 माइनस 2 2 2 बाय 2 अपॉन साइन 3x प्लस 2 साइन 3x डॉट cos x। आई बात समझ में? यहां से क्या कॉमन आ रहा है नोमिनेटर से? cos 3x, इधर भी cos 3x, डिनोमिनेटर से sin 3x और इधर भी sin 3x। तो cos 3x कॉमन लिया, क्या आया? 1 प्लस 2 cos x। डिनोमिनेटर से sin 3x कॉमन लिया, क्या आया? 1 प्लस 2 cos x। आई बात समझ में? 1 प्लस cos 2x से 1 प्लस 2 cos x, सॉरी 1 प्लस 2 cos x से 1 प्लस 2 cos x कैंसिल आउट। आंसर आ गया हमारा cos 3x बाय sin 3x। और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है? cot 3x। और यही हमारा क्या है? RHS। आई बात समझ में? यही हमारा RHS।